स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम रोज बाबा खाटू श्याम की भक्ति से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां साझा करते हैं। आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसमें आस्था ने उनके लंबे कानूनी संघर्ष में नई उम्मीद जगाई। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई कहानियां आपको मिलती रहें, और कमेंट में बताएं कि आप किस शहर से और किस प्रदेश से, किस स्टेट से इस कहानी को सुन रहे हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है राजस्थान के जयपुर शहर में रहने वाले राजेश जी के परिवार की। पिछले 10 सालों में एक पुरानी पैतृक संपत्ति का विवाद उनके जीवन को परेशान कर रहा था। यह विवाद उनके चचेरे भाई अरुण से था, जिसने कुछ पुराने दस्तावेजों का फायदा उठाकर संपत्ति के बड़े हिस्से पर दावा ठोक दिया था। यह संपत्ति सिर्फ जमीन नहीं थी, यह परिवार की विरासत थी जिस पर राजेश जी ने अपनी मेहनत से घर बनाया था और बच्चों का भविष्य देखा था। राजेश जी, जो पहले एक ऊर्जावान व्यापारी थे, इस केस की वजह से थक चुके थे। अदालत के चक्कर में, वकीलों की फीस और हर सुनवाई पर नई मुश्किलें, इन सब ने उनकी बचत को बिल्कुल ही खत्म कर दिया था और उनके चेहरे पर तनाव की लकीरें साफ दिखाई देती थी और घर में बातचीत कम हो गई थी। उनकी पत्नी स्नेहा जी घर को संभालती रहती थी, लेकिन वह भी चिंतित रहती थी कि उनका बेटा विक्रम, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, पिता को देखकर उदास रहता था। उसने कई बार कहा, पापा शायद हमें समझौता कर लेना चाहिए, लेकिन राजेश जी न्याय की उम्मीद नहीं छोड़ना चाहते थे। केस की हालत खराब हो गई थी। अरुण ने कुछ स्थानीय प्रभावशाली लोगों से मदद ली और उनके सबूत मजबूत लग रहे थे। वकील ने कहा, अब मुश्किल है, लेकिन एक दिन विक्रम अपनी नानी जी से बात कर रहे थे। नानी जी को इसकी हालत खराब हो रही थी। अरुण ने कुछ स्थानीय प्रभावशाली लोगों से मदद ली और उनके सबूत मजबूत लग रहे थे। वकील ने कहा, अब मुश्किल है, लेकिन अगर कोई नया सबूत मिले तो बात बन सकती है। राजेश जी रातों में जागकर सोचते रहते थे कि क्या होगा अगर हम हार गए। कुछ दिन विक्रम अपनी नानी से बात करते रहे। नानी जी, जो हमेशा शांत और भक्तिमय रहती थी, अपने छोटे से पूजा घर में बाबा श्याम की फोटो के सामने बैठी थी। विक्रम ने अपनी परेशानी बताई। नानी, पापा बहुत टूट गए हैं, क्या करें? नानी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब सब रास्ते बंद हो जाए तो आस्था पर भरोसा रखो। खाटू श्याम बाबा हर किसी की सुनते हैं। तू एक बार धाम जाकर प्रार्थना कर और प्रसाद ला। रोज इसे घर में रखकर याद करना कि बाबा साथ है। विक्रम, जो पहले इन बातों पर ज्यादा यकीन नहीं करता था, लेकिन परिवार की हालत देखकर सहमत हो गया। एक पड़ोसी दोस्त के साथ, जो बाबा का भक्त था, खाटू धाम गया। वहाँ की शांति, भक्तों की भीड़ और जयकारों ने उसे प्रभावित किया। दर्शन करके उसने मन में प्रार्थना की, बाबा, हमारे परिवार को इस मुश्किल से निकालो। लौटते समय प्रसाद लिया, कुछ मिश्री और मेवे। घर आकर विक्रम ने रोज सुबह प्रसाद को पूजा घर में रखना शुरू किया। इससे उसे खुद को शांति मिली और परिवार में बातचीत बढ़ी। राजेश जी और स्नेहा जी इसमें शामिल होने लगे। घर में एक नई ऊर्जा आई, जैसे सब मिलकर समस्या का सामना कर रहे हों। विक्रम ने कहा, पापा, चलिए घर की पुरानी चीजें साफ करें, शायद कुछ काम का मिले। एक शाम परिवार ने एक साथ मिलकर पुरानी अलमारी साफ की। वहाँ पुरानी फाइलों में एक परिवार की पुरानी फोटो एल्बम मिली, जिसमें कुछ छिपे हुए कागजात थे, एक पुराना समझौता पत्र और नक्शा जो संपत्ति के असली मालिकाना हक को साबित करता था। राजेश जी हैरान रह गए। यह तो सालों से यहाँ था, लेकिन हम भूल गए थे। अगली सुनवाई में ये सबूत पेश किए गए। अरुण के वकील ने विरोध किया, लेकिन जांच के बाद अदालत ने फैसला राजेश जी के पक्ष में सुनाया। एक समझौते के साथ जहां दोनों पक्षों को हिस्सा मिला, 10 साल का तनाव खत्म हुआ और परिवार ने राहत की सांस ली। राजेश जी ने कहा, यह बाबा की कृपा है कि हमें सही समय पर याद आया। अब परिवार हर साल खाटू धाम जाता है और पड़ोसियों की अपनी कहानी सुनाता है। वे मानते हैं कि आस्था
आस्था ने उन्हें मजबूत बनाया है और छोटी छोटी आदतें बड़ी बदलाव ला सकती हैं। तो यह कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किलों में धैर्य और विश्वास से रास्ता मिल जाता है। भक्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरित करती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखें और हमें अपनी कोई नई कहानी कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। जय श्री श्याम।